नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास बाय एनिमल्स, ये चार कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेसपास अब इनिशियो और 6 कारपेंटर्स केस, ये लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास से। अगर आपको किसी ने स्पेसिफाई ना किया हो तो ट्रेसपास का मतलब होगा ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी को हम लोग हिंदी में कहते हैं या फिर मराठी में कहते हैं अतिक्रमण करना। एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक मालिक होता है और उसके परमिशन के बगैर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाना, खड़े रहना या फिर जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसका राइट, टाइटल या फिर इंटरेस्ट या फिर उसका पोजीशन डिस्टर्ब करना या फिर उसके पोजीशन में बाधा यानी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, इस चीज को हम लोग बोलेंगे ट्रेसपास। ट्रेसपास इज अ सिविल रॉन्ग और अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास किया तो आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ट्रेसपास मीन्स disturbing peaceful possession of property. Trespass to land is the unjustified interference with the possession of land. विनफील्ड नाम का एक इंग्लिश जूरिस्ट था, इसने ये डेफिनेशन दिया है। आपको ऑनलाइन एग्जाम में 3 मार्क का आंसर लिखना होगा, तो इसीलिए किसी भी नोटेबल जूरिस्ट का जो डेफिनेशन है वो लिखना आपके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। ट्रेसपास इज अ सिविल रॉन्ग और अ सिविल ब्रीच ऑफ ड्यूटी. Ingredient of trespass are as follows: invasion of or entry on the land. Invasion must be unjustifiable. Trespass is an important civil wrong because it is involved with possession. अभी हम लोग इस स्लाइड को हिंदी में डिस्कस करते हैं। Trespass means disturbing peaceful possession of the property. सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स समथिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड। प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और एक इंसान को हम लोग प्रॉपर्टी का ओनर तभी मानेंगे अगर उसके पास उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है। और अगर उस इंसान का उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन भी होगा तो हम लोग उसे उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर मानेंगे। आशा करता हूं आपको प्रॉपर्टी और ओनरशिप ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ट्रेसपास का मतलब क्या है? आपके राइट, टाइटल और इंटरेस्ट और साथ ही साथ आपके पोजीशन ऑन द प्रॉपर्टी का डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे ट्रेसपास। मैं आपको दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रेसपास समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। रोलेक्स वॉच आपने सुना होगा। मान लीजिए आप एक रोलेक्स वॉच के ओनर हो और किसी इंसान ने आपके परमिशन के बगैर वो घड़ी उठाई और अपने हाथ के ऊपर पहन ली, तो ये हो गया ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए आप एक जमीन के ओनर हो, आप एक फार्म हाउस के ओनर हो और उसके आसपास एक जमीन है और कोई एक इंसान आपके परमिशन के बगैर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता है, देन दैट इज ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आशा करता हूं आपको ट्रेसपास दोनों हिसाब से यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से और इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रेसपास। सबसे पहला है इन्वेजन ऑफ और एंट्री ऑन द लैंड। इन्वेजन का मतलब है आपकी परमिशन के बगैर उस चीज को यूज करना। हम लोग बोल सकते हैं आपकी परमिशन के बगैर रोलेक्स वॉच यूज करना, ये आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेजन था। इन्वेजन को हम लोग लैंड के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आ गया और आपकी परमिशन के बगैर आ गया और आपकी प्रॉपर्टी की जो राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट है वो उसने क्लेम किया, यानी आज से इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं। आपने कई साउथ इंडियन फिल्म्स में देखा होगा कि कोई जो गुंडा होता है वो किसी इंसान के लैंड के ऊपर आ जाता है, उसको बंदूक दिखाता है और कहता है कि इसके ऊपर साइन करो, आज के बाद इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं। तो इसे हम लोग कहेंगे इन्वेजन और एंट्री ऑन लैंड।
इन्वेजन मस्ट बी अनजस्टिफाइबल। कोई एक इंसान आपकी परमिशन लेकर वो घड़ी का इस्तेमाल करता है फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आपकी परमिशन लेकर उस लैंड के ऊपर आ जाता है, तो ऐसी चीजों को हम लोग जस्टिफाइबल पोजेशन बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रेसपास नहीं कहेंगे। ट्रेसपास इज एन इंपॉर्टेंट सिविल रॉन्ग बिकॉज इट इज इन्वॉल्व विथ पोजेशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को पोजेशन का मतलब क्या है वो समझना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रेसपास। पोजेशन मीन्स एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्रॉपर्टी एंड इट्स इंटेंशन टू होल्ड इट फर्दर। यानी कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका अगर एक्चुअल फिजिकल पोजेशन होगा तो इसे हम लोग कहेंगे पोजेशन। पोजेशन इज द फर्स्ट विजिबल प्रूफ ऑफ ओनरशिप। Visibility of possession and respect of possession by the world are two essential ingredients of possession. ये self explanatory statement है, and that is why trespass is a serious civil wrong because adverse possession of a property for 12 years can even establish ownership of a person on a particular property. अभी आप आने वाले सेमिस्टर्स में जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो पोजेशन या फिर ट्रेसपास ये सीरियस ऑफेंस क्यों है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि कोई इंसान आपकी परमिशन लिए बगैर आ जाता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर और 12 साल तक अगर वो रह जाता है तो वो कानूनन उस प्रॉपर्टी का राइट टाइटल और इंटरेस्ट होल्डर यानी मालिक बन जाता है, क्योंकि 12 साल तक किसी ने उसे विरोध नहीं किया और इसीलिए आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो मालिक भी बन सकता है और इसीलिए ट्रेसपास इज अ सीरियस सिविल रॉन्ग। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ट्रेसपास कैन बी टू पर्सन एज वेल एज टू द प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू पर्सन हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले तो ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास बाय एनिमल्स एंड ट्रेसपास अब इनिशियो। इन चारों कॉन्सेप्ट को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। हम लोग ट्रेसपास टू पर्सन भी देखेंगे। इसके टाइप्स है असॉल्ट, बैटरी, मेहम एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इन चारों चीजों को भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा। Section number 2, subsection 9 of the Registration Act 1908 defines movable property as movable property includes standing timber, growing crops and grass, fruits upon juice in trees and property of every other description except immovable property. Trespass to movable property includes misappropriating movable property, changing the nameplate of the vehicle, stealing a movable property and unlawful use of movable property. मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी ऐसी चीजें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जमीन, जमीन की ऊपर वाली चीजें, नीचे वाली चीजें और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड यानी रेंट, या फिर और कोई प्रकार की जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी रेंट, लीज या फिर बाकी सारी चीजें, इनको हम लोग बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। और बाकी सारी चीजें इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर इनको हम लोग कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मिसअप्रोप्रिएटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल पिक पॉकेटिंग, आपकी किसी ने जेब काट दी तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमें सिविल सूट फाइल करना है तो। अदरवाइज वी कैन ऑलवेज फाइल अ क्रिमिनल सूट अगेंस्ट दैट पर्सन, अगर वो मिल जाए तो होपफुली। चेंजिंग द नेम प्लेट ऑफ द व्हीकल। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई क्राइम थ्रिलर में जब कोई गुंडा भाग रहा होता है तो वो व्हीकल की नेम प्लेट बदलता है, या फिर कोई एक इंसान की गाड़ी चोरी करता है और उसके ऊपर एक डुप्लीकेट नेम प्लेट लगा देता है। दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। स्टीलिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप सभी को थेफ्ट के बारे में तो पता ही होगा। थेफ्ट IPC 378। अनलॉफुल यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, किसी ने आपकी परमिशन के बगैर वो रोलेक्स का घड़ी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, अपने हाथ में पहन ली या फिर अपने हिसाब से उसको यूज करने लगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी।
इंग्रेडिएंट्स टू ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी आर, सबसे पहला तो प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, देयर शुड बी अनलॉफुल यूज और अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड conversion of right title and interest or attempt to conversion of right title and interest is known as trespass to movable property. trespass to movable property के तीन इंग्रेडिएंट, सबसे पहला तो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, इसके बाद में आपसे परमिशन लिए बगैर गैर कानूनी तरीके से उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना चाहिए, और उसके बाद में उस प्रॉपर्टी का यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप अपने नाम पर करने के लिए एफर्ट या फिर सक्सेसफुल एफर्ट होना चाहिए।